1984 की बरसाती रातें। कर्नाटक के पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा कस्बा कल्लूर। दिन में यह जगह बिल्कुल सामान्य दिखती थी। बच्चों की आवाजें, बाजार की चहल पहल, मंदिर की घंटियां। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, पूरा कस्बा किसी मरे हुए शहर जैसा शांत हो जाता। शाम के बाद लोग खिड़कियों पर काले कपड़े टांग देते थे। दरवाजों पर हल्दी और राख से एक ही शब्द लिखा जाता, नाले पा, यानी कल आना। कहा जाता था कि रात में एक औरत गलियों में घूमती है, लाल साड़ी, कमर तक खुले बाल और पैरों में भारी पायल। वो किसी घर के सामने रुकती, फिर अंदर रहने वाले किसी आदमी का नाम उसी की मां की आवाज में पुकारती, और जो भी उस आवाज को सुन लेता वो खुद दरवाजा खोलकर उसके पीछे चला जाता। अगली सुबह वो आदमी कभी वापस नहीं मिलता। बेंगलुरु का क्राइम रिपोर्टर वेंकट रमन इन घटनाओं की जांच के लिए कल्लूर पहुंचा। वेंकट अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ये सब गांव वालों का डर था बस। लेकिन जैसे ही वो कस्बे में दाखिल हुआ, उसे कुछ अजीब लगा। पूरा बाजार शाम होने से पहले बंद हो चुका था। एक और अजीब बात, हर घर के बाहर वही शब्द लिखा था, नाले पा। वेंकट ने सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े पुजारी से पूछा, आखिर लोग इतना डर क्यों रहे हैं? पुजारी ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे स्वर में कहा, क्योंकि इस बार वो सिर्फ बुला नहीं रही, किसी को ढूंढ रही है। वेंकट हल्का सा हंसा। भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं बाबा। पुजारी ने जवाब नहीं दिया। उसने बस वेंकट के स्कूटर के शीशे पर हाथ रखकर कहा, रात में पीछे मुड़कर मत देखना। रात करीब 9:30 बजे वेंकट अपने लॉज लौट रहा था कि अचानक उसका स्कूटर बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा, दूर कहीं कुत्ते रो रहे थे। वेंकट स्कूटर ठीक करने झुका ही था कि छन 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 पायल की आवाज धीरे धीरे उसके बिल्कुल पीछे आकर रुक गई। वेंकट का गला सूख गया। फिर एक बेहद मीठी आवाज सुनाई दी, वेंकट। वो आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आवाज फिर आई, इतने साल बाद भी तू मां की पहचान नहीं पहचानेगा? वेंकट ने डरते हुए स्कूटर के शीशे में देखा और उसी पल उसका पूरा शरीर जम गया। शीशे में एक औरत खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा उल्टा था। आंखें सफेद और होठों पर बेहद लंबी मुस्कान। वेंकट स्कूटर छोड़कर भागा। पीछे पायल की आवाज तेज होती जा रही थी, छन छन छन। ऐसा लग रहा था वो औरत जमीन पर नहीं, हवा में चल रही हो। भागते भागते वेंकट एक पुराने मकान में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर धड़ाम, दरवाजे पर जोरदार चोट पड़ी। वेंकट, दरवाजा खोल। अब आवाज उसकी मां की नहीं थी। इस बार आवाज खुद वेंकट जैसी थी। कमरे की दीवारों पर किसी ने सैकड़ों बार एक ही बात लिखी हुई थी, उसकी आवाज मत सुनो, आईने में मत देखो, अगर वो तुम्हारा नाम जानती है तो तुम बच नहीं सकते। पूरी रात दरवाजे पर खटखटाहट होती रही। कभी रोने की आवाज, कभी हंसी, कभी किसी बच्चे की चीख। सुबह गांव वालों ने दरवाजा खोला तो वेंकट कमरे के बीचों बीच बेहोश पड़ा था। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और दीवार पर खून से लिखा था, मैं कल फिर आऊंगी। वेंकट उस घटना के बाद कभी सामान्य नहीं हो पाया। उसने नौकरी छोड़ दी, किसी से बात करना बंद कर दिया। लेकिन सबसे डरावनी बात, कुछ महीनों बाद लोगों ने नोटिस किया कि कल्लूर में किसी आदमी के गायब होने की खबर नहीं आई, क्योंकि अब हर रात किसी अनजान शहर में एक आदमी लोगों के दरवाजे पर जाकर धीमी आवाज में उनका नाम पुकारता था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उस आदमी का नाम था वेंकट।